आज हम मौजूद हैं रानिया में। हरियाणा के रानिया से हरपिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। हरपिंदर जी, पार्टी ने आपको टिकट दिया, अब अगर आप चुनाव जीतते हैं तो यहाँ की प्रायोरिटी क्या होंगी और इस इलाके की समस्याएं क्या है मुख्य? सबसे पहले तो हम न्यूज़ 24 की आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं जो आप रानिया पहुँचे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो जो आम जन की, आम लोगों की समस्याएं हैं, रानिया के साथ जिस तरह से पिछले 10 सालों में बिल्कुल सौतेला व्यवहार हुआ है, यहाँ की किसी ने सुध ही नहीं ली। अगर हम बात करें तो रानिया में हर एक चीज़ की कमी है। यहाँ जो मेन हमारा स्टेट हाईवे वो टूटा फूटा पड़ा है जी, सारा 7 साल हो गए, एक स्टेट हाईवे नहीं हमें ये सरकारें दे सकी। हमारे रानिया को सब डिवीज़न बनाना है, हर एक क्राइटेरिया पूरा कर रहा है रानिया। यहाँ पर अगर बिल्डिंग्स देखें तो कोर्ट के लिए सारी अवेलेबल हैं, कानूनगो का रकबा जो होता है उसके हिसाब से, पटवारी के हिसाब से रकबा पूरा, जनसंख्या पूरी है। फिर भी सब डिवीज़न के लिए 2 साल पहले से लेकर धरने लगा रहे हैं लोग। हमारे जो 55-56 गांव है जिनको एलनाबाद जाना पड़ता है, जो इस तरफ के गांव है उन्हें 60 किलोमीटर पड़ता है जी एलनाबाद। तो लोगों को इतनी भारी परेशानी होती है, कोई भी काम के लिए जाना पड़ता है तो। और पूरा का पूरा आप देखो, डिवाइडर टूटे पड़े हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं जी। पीने के पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि जो वाटर बक्स का पानी है गाँवों में वो अभी भी ट्यूबवेल का आ रहा है, और जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, जो बच्चे हमारे डिप्रेशन का शिकार होकर वो नशे की भेंट चढ़ रहे हैं, बुरी संगत का उनके ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं जो लोकल मुद्दे हैं, जिस तरह से घग्गर नदी का बारामासी करने का, फ्लड्डी नहरों का, हमारे इधर गांव है केरवाड़ा, मत्तूवाड़ा, इन गांवों में फ्लड्डी नहरी पानी की ज़रूरत है, समस्या है जी। जो फ्लड्डी नहरें निकाली हुई हैं उनकी सफाई नहीं हो रही, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो हर गाँव में अलग अलग समस्या है जी, क्योंकि ये लोग सारे बाहर ही आते हैं परदेसी, और इलेक्शन लड़ते हैं और चले जाते हैं, और लोगों की समस्या को कोई सुनता ही नहीं। हमेशा इन इलाकों की बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, डबवाली की बात करें, तो परिवार के लोगों का शासन ज़्यादा रहा है। तो ऐसा लगता है कि इलाकों से लोगों का है ना कि सौतेला व्यवहार होता है। बिल्कुल जी, ये सभी लोग अलग अलग, मैं पहले भी कहता हूँ जैसे झंडे अलग अलग डंडे, हर जगह पे ये एक परिवार हावी हो चुका है हमारे ऊपर, रानिया के लोगों के ऊपर। देखो पड़ोस में तो बाप खड़ा है, इधर बेटा खड़ा है, उधर चाचा जी का बेटा खड़ा है, कहीं दादा खड़ा है, कहीं पोता खड़ा है। तो सारी इनकी सेटिंग है, और सेटिंग की राजनीति खेलते हैं ये। बीजेपी, नेलो, बसपा, कांडा, 4 पार्टियाँ मिल गई, उधर 3 मिल गई, मंत्री जी मिल गए, जेजेपी मिल गई, उनके साथ जो एक आज़ाद समाजवाद पार्टी वो मिल गई जी, ये 3 पार्टियां उधर मिल गई जी। तो ये सब सेटिंग की राजनीति करते हैं अपने लिए। इनको ना कोई रानिया के लोगों से लेना देना, ना हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना। तो अब लोग चाहते हैं कि हमारे बीच का कोई साथी हो, हमारे जैसा हो, एक आम परिवार से उनका साथी है, उनके साथ पहले भी दुख सुख में रहता है। तो ये सारे के सारे बारी हैं। हमारे जो विपक्षी तीनों मेन जो कैंडिडेट हैं वो रानिया के लोकल रहने वाले ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। आज अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब वो क्योंकि बाहर आ चुके हैं और पूरी तरह चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो फर्क पड़ेगा हरियाणा में कुछ? बिल्कुल पड़ेगा जी। लोग चाहते हैं कि जो नेता उनके बच्चों के भविष्य की खातर, उनके स्कूल ठीक करने की खातर, उनको फ्री बिजली देने की खातर, उनको नौकरी देने की खातर जेल में गया, तो वो झुका नहीं इस तानाशाह सरकार के सामने। तो उस नेता के विचार सुनने के लिए, उनका क्या विजन है रानिया के लिए, हरियाणा के लिए, उसके लिए लोग इतने उतावले हैं। देखना आज हर गांव से, हर कस्बे से लोग रानिया पहुंच रहे हैं अपने प्रिय नेता के विचार सुनने के लिए, और इसके बाद देखना इलेक्शन में एक नया मोड़ आएगा। हरियाणा में जब चुनावों की शुरुआत हुई थी तब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहते थे कि हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे। अब खुद अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। तो क्या कहीं ना कहीं स्थिति का अंदाजा लग गया है आम आदमी पार्टी को कि कुछ खास नहीं है हरियाणा में? नहीं, खास क्यों नहीं है जी। 90 की 90 सीटों पे पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और बिल्कुल सरकार बनाएंगे। नेताजी भी कह रहे हैं। वो तो एक ये होता है ना कि अगर आप कहते हो कि ठीक है, कई लोग कह देते हैं जी नए हैं, नेगेटिविटी होती है, तो उसके लिए भी उनको कह देते हैं हम बहुमत से बनाएंगे। अगर फिर भी कोई आपको लगता है कि 2-4 की कसर रह भी गई तो वो साथ लेके बनाएंगे, लेकिन हमारे बिना बनेगी नहीं किसी की सरकार। सत्ता आम आदमी पार्टी ही बनाएगी हरियाणा में, और हरियाणा को नंबर 1 बनाएगी। एक आखिरी सवाल के जो 5 गारंटियां आम आदमी पार्टी ने दी हैं, क्या आपको लगता है कि लागू होंगी अगर आपकी सरकार बनी? बिल्कुल की प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। आप दिल्ली में देखो, दिल्ली में जो गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने दी वो पूरी की। पंजाब में देखो, सरकार बनते ही शुरू कर दी पूरी करनी। तो जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं, और दोनों स्टेटों में किया। तो हरियाणा तो फिर उनका खुद का स्टेट है, तो वहाँ क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये हरपिंदर सिंह जी है जिन्होंने कहा कि हरियाणा में, क्योंकि इस इलाके की बात करें तो अक्सर जो परिवार के लोग हैं उन्हीं की राजनीति हावी रही, जिसके चलते यहाँ के लोगों से हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ। लेकिन अब जो है बदलाव का समय है और जनता बदलाव चाहती है। कमिश्नर गंभीर सिंह राणा के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24, रानिया, हरियाणा।